बीते 7 सालों में हरियाणा में बलात्कार के सालाना आंकड़े 2 गुने तक पहुंच गए हैं, पर प्रशासन व्यवस्था की निष्क्रियता हैरान करने वाली। हरियाणा के जिंद में सामूहिक बलात्कार से क्षुब्ध और शर्मसार एक नाबालिग की आत्महत्या ने आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को झकझोरा। अन्यथा पिछले महीने भर से इस तरह की लगभग 1 दर्जन घटनाओं के बावजूद राज्य के मुख्यमंत्री किसी पीड़ित परिवार से मिलने तक की जहमत नहीं उठाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर पुलिस महानिदेशक जैसे जिम्मेदार शख्स भी इन घटनाओं के प्रति दुख जताने के बजाय उन्हें विरोधियों की साजिश, अभिभावकों की ढिलाई और मीडिया के असंयम का नतीजा बता रहे हैं। मैं मीडिया को एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये एक शब्द आ गया है, क्राइम बढ़ गया है। ये शब्द गलत है। जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन देखें, पिछले वर्ष से 80 केसेस रेप के कम है। 80 केस, जो कि बहुत बड़ा संख्या है। तो ये है कि हम अपने आप को रिव्यू करते रहते हैं, हमारी स्ट्रेटजीज। जैसे अब हमने किया है कि दोबारा, जैसे गांव में हमारी पुलिसिंग कम है, गांव बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, कस्बे बड़े बड़े, वहाँ भी पुलिसिंग पुराने टाइप की है, उसको अब हम स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं, ताकि गांव में ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं, सीरियस इंसिडेंट्स हुए हैं, मीडिया एक बार टूट पड़ता है हमारे पे। इसी ये नहीं है मीडिया एंड वी आर को एग्जिस्टिंग। आफ्टर ऑल आप भी एक समाज के लिए सर्व कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। कुछ एक खाप पंचायतों ने तो यह सुझाव दे डाला कि शादी की उम्र घटा देने से बलात्कार के बढ़ते मामलों पर लगाम लग सकती है, जबकि राज्य में विवाहितों के साथ भी ऐसे घिनौने अपराध हुए हैं। साफ है कि राष्ट्रीय राजधानी के सटे राज्य में बलात्कार के मामले जितने बढ़े हैं, सरकार, पुलिस प्रशासन और सामाजिक संगठनों की भूमिका उतनी ही उदासीन दिखाई पड़ी। मुख्यमंत्री का कहना था कि बलात्कार के बढ़ते मामले वस्तुतः प्रशासनिक चुस्ती का नमूना है, जिससे इस तरह के अपराध होते ही मामले दर्ज कर लिए जाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि कुछ ही मामलों पर पुलिस कार्रवाई करती है और कुछ मामलों पर पुलिस रफा दफा कर देती है। खासकर दलितों से जुड़े मुकदमे और अपराध तत्परता से जरूर दर्ज कर लिए जाते हैं, लेकिन उस पर सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होता है। जी हाँ, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का आंकड़ा बताता है कि राज्य में दलितों के खिलाफ हर 8 में से केवल 1 मामलों में ही अपराधियों को सजा मिलती है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष का पीड़ित परिवार से मिलना एक बड़ी प्रतीकात्मक घटना है। हरियाणा में सामूहिक बलात्कार के बाद एक लड़की ने खुद को जला लिया, वहीं दूसरी जगह सामूहिक बलात्कार की शिकार बालिका का पिता आत्महत्या कर बैठता है, क्योंकि बलात्कारियों ने वारदात का एमएमएस पूरे इलाके में प्रचारित कर दिया था। दिनों दिन बढ़ती जा रही सभ्य समाज की ये विभत्स घटनाएं एक अलार्म है महिलाओं के साथ हो रहे यौन अपराध की घटनाओं। यौन अपराध की घटनाओं के विरुद्ध एक सशक्त मुहिम की जरूरत है। जी हाँ, 1.2 अरब की जनसंख्या वाले इस देश में बलात्कार सबसे तेजी से बढ़ने वाले अपराधों की श्रेणी में शामिल है। हालांकि बलात्कार करने वालों के खिलाफ मृत्युदंड जैसी कड़ी सजा तक पर कई बार विचार और बहस की गई है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है जिससे इस पर अंकुश लगाया जा सके। स्थिति यह है कि एक भारतीय महिला के साथ बलात्कार होने की आशंका पिछले 2 दशक में दोगुनी हो गई है, जबकि अपराधी को दंडित किए जाने या न्याय मिलने की दरें नीचे गिरती जा रही हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े इस बात की तस्दीक भी करते हैं। यह सीधा अर्थ है, भारत औरतों के लिए खतरनाक या जोखिम भरा देश है। फिर चाहे वो ख्वाब के खौफ में जीते हरियाणा के गांव हों या तरक्की पसंद और स्त्री शक्ति के प्रति पश्चिम बंगाल के महानगर हों, बलात्कार और यौन अपराध इन सब की वास्तविकता है। वैसे ही जैसे सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता इस देश की संस्कृति की वास्तविकता है। स्थिति इतनी गंभीर है कि हर 20 मिनट में भारत में किसी न किसी महिला के साथ बलात्कार किया जाता है। हर तीसरी पीड़ित कोई बच्ची होती है। ये आंकड़े साल 2011 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट पर आधारित हैं। वहीं पर न्याय की प्रक्रिया का हालात यह है कि 4 मामलों में से केवल 1 मामले में ट्रायल हो पाता है, जिसमें कई बार सालों लग जाता है। पिछले 2 दशक में मामलों के लंबित पड़े रहने की दर में काफी इजाफा हुआ है। पहले यह दर 78% थी, जो आज 83% है। बलात्कार के मामलों में मध्य प्रदेश का पहला नंबर है। पिछले साल वहां रेप के सबसे ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए। हरियाणा की स्थिति बेहद बुरी है। पिछले 1 महीने के अंदर वहां दर्जन भर रेप के मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई है। अगर आंकड़ों से आगे बढ़कर सोचें और देखें, एनसीआर भी केवल उन मामलों की बात करती है जो पुलिस तक आते हैं, जबकि अधिकारी खुद स्वीकार करते हैं कि इनसे हटकर एक बड़ी संख्या उन मामलों की है जिनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती। एक सीनियर पुलिस अधिकारी का तो यह भी कहना है कि कई मामलों में पुलिस खुद नहीं दर्ज करती। पुलिस पीड़ित को डराती है या धमकाती है या फिर मनाकर अपना काम चलाती है। वहीं बलात्कार के मामले में इस बार अगर हरियाणा में देखा जाए तो इस साल अब तक हरियाणा में रेप के 507 मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई है। पिछले साल इतने ही समय में इन मामलों की संख्या 567 थी। सन 2011 में पूरे 12 महीने के अंदर
723 मामलों की रिपोर्ट अब तक दर्ज की गई है। आइए एक नजर डालते हैं सन 2012 में हुई बलात्कार की वो घटनाएं जो सबसे ज्यादा चौंकाती हैं। वे घटनाएं खाप पंचायतों के लिए पहचाने जाने वाले हरियाणा से लेकर तरक्की पसंद और स्त्री शक्ति के प्रतीक नगर कोलकाता तक में घटी। आइए देखते हैं। 7 अक्टूबर दिल्ली, पीतमपुरा में एक डॉक्टर ने घर में रहने वाली घरेलू नौकरानी के साथ बलात्कार किया। 24 सितंबर दिल्ली यूनिवर्सिटी की 2 छात्राओं को एक पार्टी में नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला करके बलात्कार किया गया। 25 सितंबर कोलकाता, 18 महीने की एक मासूम बच्ची के साथ जबरन बलात्कार किया गया। 9 सितंबर हरियाणा, 16 साल की दलित किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और इस घटना का एमएमएस बनाकर सरेआम कर दिया गया। 9 अगस्त मुंबई, पेशे से वकील 25 साल की पल्लवी को वडाला स्थित फ्लैट में सुरक्षा गार्ड को मार डाला क्योंकि वकील कई दिनों से पल्लवी के साथ बलात्कार करना चाहता था और वह उसका विरोध करती थी। 11 अगस्त फरीदाबाद, दिल्ली जल बोर्ड में काम करने वाली 21 वर्षीय लड़की के साथ 8 युवाओं ने सामूहिक रूप से बलात्कार किया और उसे जबरदस्ती कार के अंदर खींचकर बंद कर दिया। 15 जून कर्नाटक, यहाँ पर भी अपने बेटी के साथ बलात्कार करने का प्रयास कर रहा था लेकिन उसे फौरन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 14 जून पटना, एक स्कूली छात्रा के साथ उसके बॉयफ्रेंड और दूसरे सहपाठियों ने सामूहिक बलात्कार किया। इस घटना का उन्होंने एमएमएस बनाकर सरेआम कर दिया। 13 अप्रैल दिल्ली, एक 14 साल की लड़की के साथ उसके मालिक ने रेप किया। 5 फरवरी कोलकाता, 37 साल की महिला के साथ बंदूक दिखाकर एक आदमी ने जबरन बलात्कार किया। यह घटना कोलकाता के पब में हुई। हरियाणा में हुए बलात्कार के बाद जहां सोनिया गांधी जिंद जिले में उस लड़की के परिजनों से मिलने के लिए पहुंची जिस लड़की के साथ बलात्कार किया गया, इससे तो साफ लगता है कहीं ना कहीं हरियाणा में इस बलात्कार के ऊपर सियासी रोटियां भी सेकनी शुरू कर दी गई हैं। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जिन बलात्कारियों को पकड़ने का दावा कर रही है हरियाणा पुलिस, क्या उन बलात्कारियों को हरियाणा पुलिस पकड़ भी पाएगी या फिर उनके दावे सिर्फ झूठे ही साबित होंगे। कैमरामैन कमल के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।